आज हम कराने वाले हैं लकारों का प्रयोग। लकारों का प्रयोग कैसे और कब किया जाता है तो देखते हैं। लकार लकार को काल कहते हैं। लकार को क्या कहते हैं? लकार को कहते हैं काल, यानी कि समय। हमारे 5 लकार होते हैं, 2 पदियों में होते हैं, आत्मिक पदी और परस्मैक पदी। दोनों पदियों में 5-5 लकार होते हैं। तो पहला लकार है हमारा लट लकार। लट लकार, इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इस लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। तो इसकी पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है, ते है, आदि मिलते हैं और कार्य का होना वर्तमान काल में पाया जाता है। लट लकार वर्तमान काल ये कहता है, इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द मिलते हैं और कार्य का होना वर्तमान काल पाया जाता है, तो वहां पर हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? लट लकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि लट लकार की क्रिया वहां पर आएगी। अब लट लकार के रूप परसमयी पदी में कैसे चलते हैं? तो यहाँ लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें जैसे हम पट धातु लेते हैं, पट धातु ले ली। अब इसके रूप लिखेंगे तो क्या आएगा? पठती, पठत, पठन्ति। पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाव और पठाओ। वर्तमान लट लकार में परसमयी पदी में हमने ये पट धातु के रूप लिखे। तो एक वचन में क्या आएगा? पठती आएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा पठती, द्विवचन में पठत,
और बहुवचन में आएगा पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठत, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावत, पठामि। इस तरीके से हमारे ये रूप बनते हैं। अब जैसे यहाँ हमने लिखा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब राम इसमें क्या है, करता है, ये क्रिया हो गई। अब ता है आ रहा है और वर्तमान काल में यानी कि वो पढ़ रहा है, फिलहाल पढ़ रहा है, वर्तमान काल का वाक्य हो गया। तो क्या करेंगे, अब कर्ता में क्या आ जाएगा, प्रथम कर्ता में क्या आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी, राम है। अब कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, एक वचन का करता है तो क्रिया भी किसकी आएगी, एक वचन की। तो क्या हो जाएगा, पठती। इसी प्रकार मध्यम पुरुष तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो तुम की संस्कृत क्या हो गई, तुम। पढ़ने की क्या हो, पढ़ते हो। अब देखिए वर्तमान काल की है, लेकिन तुम के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, पठसी आएगा। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पर राम पढ़ता है तो राम और पठसी का प्रयोग किया, यानी प्रथम पुरुष का प्रयोग किया। और जब हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे तो केवल तीन कर्ताओं में होता है, त्वम, त्वम, युवाम और यूयम के साथ इसका प्रयोग होता है। मान लीजिए उत्तम पुरुष का मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब इसमें भी देखिए ता है आ रहा है, और वर्तमान काल में तो इसका क्या आ जाएगा, मैं का हो गया एहन, और इसका क्या हो जाएगा, पठामी। इसमें क्या उत्तम पुरुष आया, पठामी। अगर ये कर्ता दो वचन के होंगे तो क्रिया भी किसकी आ जाएगी, दो वचन की आ जाएगी। अगर ये कर्ता बहुवचन के होंगे तो ये क्रिया भी किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये हिंदी वाक्यों को संस्कृत बनाने में काम में लिया जाता है। क्रिया कर्ता के अनुसार ही आती है, कर्ता जो वचन का होता है क्रिया भी उसी वचन की आती है। और कर्ता अगर एहन, आवाम और वयम और स्वयं और युवाम और यूयम के अलावा कोई भी कर्ता आता है तो उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। बाकी के मध्यम पुरुष का प्रयोग तीन कर्ताओं के साथ, स्वयं, युवाम, यूयम के साथ, और उत्तम पुरुष का प्रयोग भी तीन कर्ताओं के साथ, एवं, आवम, वयम। तो इस प्रकार से ये हमारा लकार। तो और भी हम वाक्य लेते हैं, जैसे तुम दोनों, तुम दोनों तुम दोनों लिखते हो। तो तुम दोनों क्या हो गई, युवाम, और लिखने की क्या हो गई, युवाम, और लिखने की तुम दोनों है तो क्या आएगा, लिखा था। क्योंकि ये कर्ता क्या है, दो वचन का है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी, दो वचन। तो इस प्रकार से हमारे ये हिंदी वाक्यों को संस्कृत बनाने में हमको बहुत ही सरल और सुगम तरीका से हम लकारों के माध्यम से बना सकते हैं। तो ध्यान रहे कि लट लकार ये हमेशा के कौन सी क्रिया का काल का होता है, वर्तमान काल का होता है। और इसमें पहचान इसकी होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है आदि मिलते हैं और कार्य का होना वर्तमान काल में पाया जाता है, तो उनमें हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। और लट लकार के जो प्रथम पदी में जो रूप चलते हैं वो चलते हैं पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, और पठामी, पठावा और पठावा। इस तरीका से इसके रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये लट लकार का प्रयोग हुआ।